फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में व्यू टैब में दिए गए एक ऑप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैक्रो। इसका उपयोग क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, यह सब कुछ आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें कि मैक्रो का उपयोग किया ही क्यों जाता है, इसकी जरूरत कब और कहां होती है। तो जब आप किसी एक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो आपको अलग अलग स्प्रेडशीट्स पर काम करना होता है। हम सभी जानते हैं हर एक चीज के लिए हम एक अलग स्प्रेडशीट बनाते हैं, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि अलग अलग स्प्रेडशीट्स पर एक ही प्रकार का काम किया जाना होता है। मतलब कि आपके पास कुछ अलग स्प्रेडशीट्स हैं जिन पर आपको एक ही तरीके का काम बार बार करना है। जैसे कि आपके पास एक स्कूल के बच्चों का रिजल्ट है और आपको आखिरी कॉलम में टोटल में उनका सारे सब्जेक्ट का सम दिखाना है। इसी तरीके से आपके पास अलग अलग क्लास की अलग अलग स्प्रेडशीट्स हैं और अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग क्लास की कई सारी स्प्रेडशीट्स आपके पास मौजूद है, जिनमें शुरू के कॉलम्स में आपको नंबर्स दिए गए हैं हर एक सब्जेक्ट के और आखिरी के कॉलम में आपको टोटल करके बताना है। हर स्प्रेडशीट में आपको यही काम करना है। अब ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, एक और उदाहरण देखें कि आपको कई सारी स्प्रेडशीट्स दे दी गई हैं और आपसे कहा गया है कि इन सभी स्प्रेडशीट्स में आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है या इसी टाइप से आपको कुछ करना है, या आपसे कहा गया है कि यह 5 स्प्रेडशीट्स हैं या 10 स्प्रेडशीट्स हैं और इनके शुरू के जो 2 कॉलम्स हैं आप इन्हें मर्ज कर दीजिए, आप इन्हें कंबाइन कर दीजिए। इस टाइप से आपसे कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, इन उदाहरणों में सबसे कॉमन चीज क्या है कि काम आपको एक ही करना है लेकिन अलग अलग स्प्रेडशीट्स में करना है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, सीधा सा तरीका है कि हर एक स्प्रेडशीट को ओपन करें, जो करने को कहा गया है वह किया जाए और स्प्रेडशीट बंद कर दी जाए। अब 2 4 5 स्प्रेडशीट हो तो समझ में आता है कि यार कर लेंगे, है ना। आपको कई सारी स्प्रेडशीट्स दे दी गई। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हमें अपना टाइम भी बचाना है, अपने मेहनत भी बचानी है और काम भी जल्दी करना है और सही काम करना है। ऐसी स्थिति में हम मैक्रो का प्रयोग करते हैं। अब मैक्रो होता क्या है, यह तो हमने देखा कि हम किस परिस्थितियों में मैक्रो का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो होता क्या है। तो साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मैक्रो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो बार बार रिपीट किया जा सकता है। हम उन इंस्ट्रक्शंस को एक प्रोग्राम की तरह रिकॉर्ड करके रख लेते हैं जिन्हें हमें बार बार इस्तेमाल करना है। जैसे कि अभी हमने एक उदाहरण देखा था जिसमें हमें टोटल करना था हर एक स्प्रेडशीट में, तो हम एक स्प्रेडशीट में टोटल करके उसको पूरा रिकॉर्ड करके एक प्रोग्राम की तरह सेव करके रख लेते हैं और बाकी जितनी भी स्प्रेडशीट्स हैं उनमें हम उस एक सेव मैक्रो का प्रयोग करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें जिन जिन स्प्रेडशीट्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है उनमें से हम एक ओपन करते हैं, उसका एक मैक्रो तैयार करते हैं और उस
उस मैक्रो का प्रयोग करके बाकी सभी स्प्रेडशीट्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मतलब मैक्रो जो होता है, मैक्रो के अंदर एक रिकॉर्ड होता है। इस रिकॉर्ड में क्या किया जाता है, हम जो भी फंक्शन या जो भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। इसके बाद जब भी हमें उसी फंक्शन का इस्तेमाल दोबारा करना होता है या उसी क्रम में फिर से उन ऑप्शंस का इस्तेमाल करना होता है, तब हम दोबारा यह सब ना करते हुए सीधा मैक्रो का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे कि एक ही क्लिक में हमारा सारा काम एक साथ हो जाता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई। एक स्प्रेडशीट में मेरे पास 5 कॉलम है और मुझे छठे कॉलम में उनका आंसर चाहिए। जैसे कि 5 कॉलम में अलग अलग सब वैल्यूज हैं और छठे कॉलम में मुझे पहले सेल में मुझे क्या चाहिए, पहली रो में सम चाहिए, दूसरी रो में उनका गुणा का चाहिए, तीसरी रो में मुझे भागफल चाहिए और चौथी रो में मुझे परसेंटेज चाहिए या एवरेज चाहिए। इस तरीके से मैंने एक मैक्रो बनाया। कैसे बनाया, मैं उस स्प्रेडशीट में इस्तेमाल किए गए एक एक करके जो मैंने ऑप्शंस इस्तेमाल किए हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लूंगा। कैसे करेंगे वो अभी आगे हम देखेंगे। मैंने उन्हें रिकॉर्ड करके मैक्रो की तरह एक रिकॉर्ड कर लिया और सेव करके रख लिया। अब जब भी मेरे पास दूसरी कोई भी स्प्रेडशीट आएगी जिसमें मुझे बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है, फिर से मुझे पहले सेल में या पहली रो में वैल्यू सम करवाना है, फिर दूसरी रो में प्रोडक्ट चाहिए, तीसरी रो में भागफल चाहिए, डिवीजन चाहिए और चौथी रो में एवरेज निकालना। तब मैं दोबारा से इन सभी फॉर्मूलाज का इस्तेमाल उसमें नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, सीधा उस स्प्रेडशीट में मैक्रो का इस्तेमाल कर लूंगा और जैसे ही मैक्रो का इस्तेमाल करूंगा मेरा काम तुरंत हो जाएगा। अब बात करें कि मैक्रो में हम काम कैसे करते हैं, कैसे एक मैक्रो को बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हम व्यू टैब में दिए गए मैक्रो वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। आप साधारण भाषा में यह समझ लीजिए कि कोई भी एक काम को जब हमें बार बार करना होता है तो उसके लिए हम मैक्रो बनाते हैं। मैक्रो एक तरीके का प्रोग्राम है जिसे हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। इस रिकॉर्ड में हम उन ऑप्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनका इस्तेमाल हमें बार बार अलग अलग स्प्रेडशीट्स में करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैक्रो के लिए हम सबसे पहले स्प्रेडशीट ओपन करते हैं। स्प्रेडशीट में हम व्यू टैब में जाते हैं। व्यू टैब में हमें मैक्रो का ऑप्शन दिया गया होता है। इस पर जाकर जब हम क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है जिसमें हमें 2-3 अलग अलग ऑप्शन दिए गए। एक होता है व्यू मैक्रो, दूसरा होता है रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मैक्रो को बनाना है। अभी हमारे पास पहले से मैक्रो बना हुआ नहीं है, इस वक्त हमें मैक्रो को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो को सिलेक्ट करने पर हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में वह हमसे मैक्रो का नाम पूछेगा। सबसे पहले क्या पूछेगा, वह हमसे मैक्रो का नाम। हम जो भी इसका नाम रखना चाहें वह रख सकते हैं। डिफॉल्ट में आपको मैक्रो 1 नाम दिया गया होता है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। जो भी नाम टाइप करेंगे वह टाइप हो जाएगा वहां पर और मैक्रो उसी नाम से सेव होगा। इसके बाद में आपसे मैक्रो को इस्तेमाल करने के लिए शॉर्टकट कीज के बारे में पूछा जाता है। शॉर्टकट की के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है, Ctrl+P से प्रिंट हो जाता है। इसी तरीके से स्प्रेडशीट में जब आपको मैक्रो इस्तेमाल करना हो तो आप कीबोर्ड में शॉर्टकट कीज की मदद से उसे डायरेक्ट इस्तेमाल
कर सकें, इसके लिए आपसे कोई एक की के बारे में पूछा जाता है, जिसका इस्तेमाल आप जब कंट्रोल की के साथ करेंगे तो मैक्रो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे हम कंट्रोल+C प्रेस करते हैं तो कॉपी हो जाता है, जो भी हमने सिलेक्ट किया है वह टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हमने मान लीजिए कि H की को सिलेक्ट किया, अब स्प्रेडशीट में जो भी स्प्रेडशीट आप ओपन करेंगे और जब आप कंट्रोल+H प्रेस करेंगे तो आपने जो मैक्रो सिलेक्ट किया, जो मैक्रो बनाया हुआ है वह अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और उसके हिसाब से स्प्रेडशीट में काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक शॉर्टकट की के लिए आप एक बटन को सिलेक्ट करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, आप नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी कैरेक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब हम देखेंगे भी सही कि कैसे किया जाता है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप इस मैक्रो को सेव कहां पर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शन होते हैं। पहला होता है दिस वर्कबुक। यदि आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो यह मैक्रो सिर्फ जो वर्कबुक आपने ओपन की हुई है उसी में काम करेगा। एक और ऑप्शन होता है न्यू वर्कबुक। ठीक है, अगर आप इस वर्कबुक में इस्तेमाल ना करते हुए किसी दूसरी नई वर्कबुक में मैक्रो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप न्यू वर्कबुक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पर वह जो मैक्रो है वह दूसरी नई वर्कबुक में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, और तीसरा और आखिरी ऑप्शन होता है आपके पास पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। ठीक है, हम मोस्टली पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में ही सारे मैक्रोस को सेव करके रखते हैं ताकि हम किसी भी वर्कबुक में मैक्रो का प्रयोग कर सकें। इनमें से हम पर्सनल मैक्रो वर्कबुक को सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, अब जब आप ओके करेंगे तब क्या होगा, स्क्रीन पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, स्क्रीन पर तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, स्प्रेडशीट ही ओपन थी, स्प्रेडशीट ही ओपन रहेगी, लेकिन मैक्रो ने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब आप उस स्प्रेडशीट में जो भी ऑप्शंस का सिलेक्शन करेंगे या जो भी काम आप उस स्प्रेडशीट में करेंगे वह सब कुछ रिकॉर्ड होता जाएगा। जैसे कि अगर आपने उसमें सम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया सबसे पहले तो यह रिकॉर्ड होगा कि आपने कौन से वाले सेल में सम का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, सम के फॉर्मूले में आपने कौन से सेल से कौन से सेल तक की वैल्यूज को ऐड किया। इसी प्रकार से डिवीजन का इस्तेमाल अगर किया है तो डिवीजन का, अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यह सब कुछ जो भी आप उस स्प्रेडशीट में करेंगे वह सब कुछ रिकॉर्ड होता जाएगा। अब इस रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, जब आप यह देख लें कि हाँ भाई मुझे इतना ही काम बार बार रिपीट करना पड़ेगा अलग अलग स्प्रेडशीट्स में, तो मैंने इतना काम कर लिया, अब मैं इस मैक्रो को स्टॉप कर देता हूं। तो आप फिर से मैक्रो के ऑप्शन पर जाइए, व्यू टैब में आपको मैक्रो का ऑप्शन मिलता है। व्यू टैब में आप मैक्रो के ऑप्शन पर जाकर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक स्टॉप रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा। पहले कौन सा ऑप्शन थे, शो मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो। अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा स्टॉप रिकॉर्ड। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आपने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया वह रुक जाएगा और सेव हो जाएगा। कहां से होगा, जहां पर हमने लोकेशन डाली थी पर्सनल वाली। ठीक है, पर्सनल वर्कबुक में वह सेव होगा। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई और एक और स्प्रेडशीट है उसमें उस मैक्रो का प्रयोग करके देखना है। तो क्या करेंगे, एक नई वर्कबुक खोलेंगे, उस वर्कबुक में भी हमें वही सब काम करना है जो हमने पिछले वर्कबुक में किया। इसी के लिए हम
इस बार इस वर्कबुक में मैक्रो का प्रयोग करके देखेंगे। कैसे करेंगे? मैक्रो के ऑप्शन पर जाएंगे और जाकर क्या सिलेक्ट करेंगे? शो मैक्रो। ठीक है, शो मैक्रो का ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे। इस शो मैक्रो के ऑप्शन में आपको सेव किया गया मैक्रो दिखाई देगा। किस नाम से दिखाई देगा? जो भी नाम आपने उसको दिया था उस नाम से आपको दिखाई देगा। एक तरीका यह है कि हम इस शो मैक्रो पर जाकर और जो मैक्रो हमें दिखाई देता है उस पर हम क्लिक करके उसे रन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए होते हैं, उनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट कीबोर्ड से जो भी शॉर्टकट की हमने डिसाइड की थी उसे प्रेस करके मैक्रो को रन करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब इस बॉक्स के बारे में बात करें, जो बॉक्स हमें ओपन हुआ शो मैक्रो पर क्लिक करने के बाद। इस बॉक्स में आपको कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिए गए होते हैं जो मैक्रो से जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक ऑप्शन हो गया आपका रन। अगर आप उस मैक्रो को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम किस पर क्लिक करते हैं? रन पर। इसी तरह यदि हम उस मैक्रो को एडिट करना चाहते हैं तो हम एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जब आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक VBA का पेज खुलेगा। VBA क्या है? विजुअल बेसिक। ठीक है, विजुअल बेसिक एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, इसके बारे में आप अभी ज्यादा डिटेल में ना जाएं, इतना समझ लें कि हम विजुअल बेसिक के थ्रू ही मैक्रो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? इसके अलावा हमारे पास रन, स्टॉप, डिलीट और स्टॉप करने के ऑप्शन भी होते हैं। अगर आप किसी मैक्रो को डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आप उस मैक्रो को रन करेंगे, ठीक है, तो वह सारे ऑप्शंस जो आपने रिकॉर्ड किए थे पहली वाली वर्कबुक में जब आपने काम किया था और जो रिकॉर्ड किया था, वह सारे के सारे वैसा का वैसा ही ऑपरेशन आपका दूसरी स्प्रेडशीट में परफॉर्म हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वह सब कुछ अपने आप हो जाएगा। किसकी मदद से? मैक्रो की मदद से। तो इस प्रकार हम मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब करते हैं? जब हमें अलग अलग स्प्रेडशीट्स में एक ही तरीके का काम बार बार करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि हमें शेयर्ड वर्कशीट में काम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें मैक्रो का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, जब हम किसी ऐसी स्प्रेडशीट को शेयर करते हैं जिसमें मैक्रो है, वह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसके लिए हमारे कंप्यूटर में जो स्प्रेडशीट है, जो MS एक्सेल है, उसमें जो स्प्रेडशीट हम ओपन करते हैं उसके सेटिंग्स में हमें बदलाव करने पड़ेंगे। क्योंकि यदि आपने किसी एक स्प्रेडशीट में मैक्रो का प्रयोग किया हुआ है, इसके बाद में आप उस स्प्रेडशीट को शेयर करते हैं, किसी नेटवर्क पर शेयर करते हैं, जो हमने अभी पहले वीडियो में देखा, तो जैसे ही इस मैक्रो वाली स्प्रेडशीट को आप शेयर करेंगे, जिस भी दूसरे कंप्यूटर पर यह मैक्रो वाली स्प्रेडशीट ओपन होगी, उसके अंदर वह मैक्रो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, वह किसी काम का नहीं रहेगा। इसी के लिए हमें अपने स्प्रेडशीट में सेटिंग्स में जाकर कुछ बदलाव करने होते हैं। अब हम उन ऑप्शंस के बारे में देखते हैं जो हमें सेटिंग में दिए गए होते हैं। ठीक है, एक है डिसेबल ऑल मैक्रोस विदाउट नोटिफिकेशन। इसमें क्या होता है, अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो जब भी कोई मैक्रो वाली वर्कशीट हमारे कंप्यूटर के साथ शेयर की जाएगी, वह क्या करेगा? सारे मैक्रोस को डिसेबल कर देगा, बंद कर देगा, बिना हमारी जानकारी में लाए। हमें नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता चलेगा कि मैक्रोस थे और उन्हें बंद कर दिया गया या खत्म कर दिया गया।
दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास डिसेबल ऑल मैक्रोस विदाउट इनेबल ऑल मैक्रोस। अगर हम इनेबल कर देते हैं तब हमारे जो भी कंप्यूटर में मैक्रो वाली स्प्रेडशीट आएगी उसमें हमें मैक्रोस मिलेंगे। लेकिन यह क्या होते हैं, यह बड़े ही डेंजरस होते हैं हमारे स्प्रेडशीट और हमारे कंप्यूटर के लिए खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हमें शेयर्ड स्प्रेडशीट में मैक्रोस का प्रयोग करना है और इस्तेमाल करना है तो हम हमारी जो सेटिंग्स हैं उनमें जाकर हमें बदलाव करने होंगे। तो इस वीडियो में आपने यह देखा कि मैक्रो का इस्तेमाल कब किया जाता है, कैसे हम एक मैक्रो को बना सकते हैं और कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी मैक्रो का प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए।